नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञानम में। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग क्या करते हैं, आप लोग को पता ही है, हम लोग क्वेश्चन के थ्रू क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आखिर दिया हुआ है और उसमें आखिर क्या निकालना है। इसमें मैं आपको क्या बताता हूँ, इसमें मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ। ठीक है, और जो ट्रेडिशनल मेथड होता है वो थोड़ा बहुत बताता हूँ, और एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ईजी वे में दोनों बताता हूँ। तो हम लोग की जो एक अप्रोच है वो एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, यानी कि एग्जाम में कैसे आपको सॉल्व करना है, क्योंकि हम लोग एग्जैक्टली 9th 10th के लिए तो पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, बोर्ड्स के लिए तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं कि आपका एग्जामिनर जो है वो देख के नंबर दे कि भैया स्टेप मार्किंग पे नंबर है। ठीक है, आपका आंसर गलत भी आ गया तो भी आपको 2 नंबर मिला हुआ है क्योंकि स्टेप आपने सही किए थे। ऐसा नहीं है, यहाँ पे है कि आंसर गलत तो गलत। ठीक है, चाहे आप बगल वाले का टीप के आंसर लिखें, अगर आंसर सही तो सही, चाहे जैसे भी, चाहे तुक्के से आंसर सही लिखें, बगल वाले का टीप के लिखें, अक्कड़ बक्कड़ करके लिखें, या आप अपने इष्ट देवता को मान के लिखें, आपका आंसर अगर सही है तो सही है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू अ वर्क इन 60 दिन। 60 दिन में काम करते हैं। ठीक है, कोई आदमी है, कुछ कुछ लोग हैं जो 60 दिन में कोई काम करते हैं। इफ देयर इज 8 मैन मोर, भाई बोल रहा है कि कुछ समझ लो एक्स नंबर थे। ठीक है, वो 60 दिन में कोई काम कर लेते हैं, तो टोटल वर्क मेरे पास कितना हो गया, 60x हो गया। अब ये कह रहा है कि अगर हम 8 लोग ज़्यादा कर दें, अगर 8 लोग ज़्यादा कर दें और यहाँ पे 50 कर दें, ठीक है, तो तब भी वो काम हो जाता है। तो हमें बताना है कि हाउ मैनी मोर मैन आर देयर, हाउ मैनी मैन आर देयर, कितने आदमी हैं, ये हमें बताना है, यानी एक्स बताना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों काम इक्वल होगा। आपको क्या करना है, 60x बराबर x प्लस 8 × 50। ठीक है, इसका इसका टोटल काम क्या होगा, x प्लस 8 × 50, और ये दोनों वर्क जो है, ये वर्क है, ये मैन है, ये डे है। मैन इंटू डे आपका वर्क आ जाएगा। तो चाहे इस तरीके से काम कराइए या इस तरीके से काम कराइए, वर्क तो सेम होगा ना। तो दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। 60x बराबर 50x प्लस 400। 10x आपका आ गया 400, और x आपका आ गया 40। ठीक है, तो देखिए, ये ये सवाल हमने x मेथड से किया, यानी x रख के किया, तो हमारा जवाब आ जाता है, जल्दी से आ जाता है। ठीक है, आपका जवाब आ गया 40। ठीक है, यहाँ पे आपने किया, आंसर लगा दिया। ठीक, अब देखिए, अगर किसी को, भाई किसी को इतना वो ना हो, कोई इतना भाई जानता ना हो, तो वो क्या कर सकता है, वो नहीं समझ में आ रहा है, कई लोग होते हैं नहीं समझ में आता है, क्वेश्चन देख के जो दिमाग की बत्ती है ना फ्यूज हो जाती है, नहीं समझ में आता है क्या करें। ठीक है, क्वेश्चन 3 बार पढ़ते हैं, 4 बार पढ़ते हैं, नहीं समझ में आता है क्या। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या समझना है, आपको सवाल जब तक आप समझ नहीं पाएंगे, सब जब तक सवाल को आप देख नहीं पाएंगे, इमेजिनेशन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, मैं देखिए बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ, लेकिन देखिए एक इमेजिनेशन आप लोग समझिए, मैथ्स में इमेजिन करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सवाल को देखिए और इमेजिन कीजिए, कुछ आदमी हैं जो 60 दिन में कुछ काम करते हैं। ठीक है, ये काम है समझ। ठीक है, आप समझिए, पत्थर पत्थर इधर से उधर मूव कर, 60 दिन में हमें भैया पत्थर मूव करना है। एक दिन में मान लेते हैं कि एक आदमी एक पत्थर मूव करता है। ठीक है, तो 60 दिन में अगर एक्स आदमी लगे हुए हैं काम पे, तो 60 दिन में कितने कितने पत्थर मूव हो जाएंगे, एक दिन में एक पत्थर मूव करेंगे, 60x पत्थर मूव करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं एक इमेजिनेशन इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो एक एक चीज़ देखिए, अब समझ लीजिए जिसके पास कुछ भी ना हो वो क्या करे, ऑप्शन से कर लेते हैं। 75 × 60 क्या इसके बराबर है, 75 - 8 करेगा तो यह आ जाएगा 67 × 50। क्या इसके बराबर है, नहीं। देखिए, 6×5 = 30, जीरो बन रहा है, और 7×5 ये जीरो बनेगा, नहीं आ पाएगा। चलिए दूसरे पे जाते हैं। ठीक है, 40 × 60 क्या 32 × 50 के बराबर है। इफ दे 8 मोर मैन, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 8 मोर है, यानी कि 83 × 50। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए, 6×25 = 30, यानी जीरो जीरो तो आएगा, 6×25 = 0, फिर 3 आ जाएगा, यानी 45। अगर इसको आप करेंगे तो 83 × 50 आ रहा है। ठीक है, अब इसको देखिए, ये आ रहा है 2400, और ये 48, 48 × 50 है, ये भी 2400, दोनों में बराबर है, यानी आंसर आपका हो गया 40 में। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है,
तो आई थिंक क्लियर हुआ है, सब लोगों को क्लियर हुआ है जिनके पास कोई इमेजिनेशन नहीं थी। इमेजिनेशन इज इम्पोर्टेंट। इमेजिनेशन, मैथ्स, अगर आपको मैथ सॉल्व करना है तो इमेजिनेशन, मैथ्स और फिजिक्स, ये दो चीज़ इमेजिनेशन पे बहुत इमेजिन करिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल जो हम करेंगे ना, एक इमेजिनेशन देखिए उसमें कितना। आइए मेरे साथ दूसरे सवाल पे, ये क्या करें, ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 16 दिन। भैया ए कह रहा है, ए क्या है, ए 16 दिन में एक काम कर ले रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, बी स्टार्टेड टू वर्क अलोन 4 days बिफोर फिनिशिंग द जॉब। बी हैज स्टार्टेड द वर्क अलोन 4 days बिफोर फिनिशिंग द जॉब। ठीक है, ए ज्वाइंस बी है, B has started the work alone 4 days before finishing the job. A joins B. How many days B are to? भाई देखिए सवाल का इंग्लिश ये लोग सही से नहीं लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी जो मुझे समझ में आ रहा है मैं बता रहा हूँ। 16-12 देखिए, टोटल काम मैं क्या मान लूँ, 48। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे, जो आज वीडियो पे आए हैं नहीं समझ में आ रहा है कैसे टोटल वर्क 48 मैंने माना, वो मेरा प्रीवियस वीडियो देखें और समझें। ठीक है, आप लोग को प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देखनी है, तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली मैं कितना स्पीड में कैसे कर पा रहा हूँ और आप लोग को किस तरीके से सोचते हैं। 16 48 मान लेते हैं टोटल वर्क। एक दिन का काम 3, एक दिन का काम 4, बी ए का एक दिन का काम 3, बी के एक दिन का काम 4। ठीक है, वी स्टार्टेड टू वर्क अलोन 4 days बिफोर फिनिशिंग द जॉब। मुझे तो उस क्वेश्चन की सवाल नहीं गया। बी कैसे, ए ज्वाइंस बी। ठीक है, हाउ मेनी डेज बी वर्क अलोन, ठीक, बिफोर फिनिशिंग बिफोर, अच्छा 4 दिन पहले ए ज्वाइन कर रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो लास्ट 4 दिन का काम, ए और बी के एक दिन का काम, ए और बी के एक दिन का काम कितना है, 7, 4 और 3 7। ठीक है, लास्ट 4 दिन का काम, देखिए टोटल काम करना था हमें 48। ठीक है, लास्ट 4 डेज वर्क 7 × 4 बराबर 28। ठीक, इसके पहले बी काम किया होगा ना, इसके पहले बी काम किया होगा, और बी ने कितना काम किया है, 20 काम किया है, और यहाँ पे 28 आया तभी तो 48 आएगा। बी ने कितना काम किया है। ठीक है, लास्ट अंतिम के 4 दिन ए ज्वाइन कर ले रहा है, मैं ये बोल रहा है। ठीक है, तो अंतिम के 4 दिन में कितना काम हुआ है, 28। ठीक है, तो 48 आ गया। उसके पहले बी ने काम किया है, बी देखिए बी 4 काम कर रहा है, यानी कि बी 5 दिन काम किया होगा ना, 4 × 5 बराबर 20। ठीक है, 5 दिन, एक दिन में 4 काम कर रहा है और 5 दिन काम किया, 4 × 5 बराबर 20 आ रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्या आंसर है। ठीक, इमेजिनेशन, इमेजिन करिए। ठीक है, अब देखिए कुछ लोग ये कह रहे हैं ना कि सर आप ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, बी 1 डे वर्क, बी 1 डे वर्क, देखिए मैं ऐसे लिख करके लिख दूँ, लेकिन क्या है ना कि ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मैं एग्जैक्टली आप, अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसे करके लिखूँ तो मैं ऐसे भी लिख दूंगा। कई बच्चों को कमेंट आ गया कि सर ऐसे लिखिए और इजी पढ़ाइए और धीमे से पढ़ाइए। ठीक है, तो मैं और धीमे और इजी और, तो ये सब डिपेंड करता है आप। ठीक है, एग्जैक्टली मैं चीज़ें आप ही के लिए कर रहा हूँ, जैसा आपको पसंद आएगा वैसे ही, जैसा लोग कहेंगे वैसे मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ 10 men and 18 बॉय कैन डू द वर्क इन 15 दिन। 10 men, दिन दोनों को 15 लग रहा है। ठीक है, 18 बॉय, बॉय कितने हैं, 18, मैन है भाई 10, बॉय है 18, दोनों को कितने दिन लग रहा है, 15 दिन। ठीक है, मान लो 150 काम है। ठीक, 150 इसको लाना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, ठीक, तो मान लेते हैं 450 का, तो इसको हम 3 कर दें। ठीक है, तो ये 450 हो जाएगा, और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम करना पड़ेगा 30/30 आपका आ जाएगा 10/6 आ रहा है। ठीक है, मैं सोच रहा था और अच्छी वैल्यू निकाल पाऊँ, लेकिन ये 10/6 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, चलिए मान लेते हैं। ठीक है, 10/6, हाँ ठीक है, तो मान लेते हैं कि देन ट्वाइस देखिए, मैं फिर से एक बार सवाल बताता हूँ। आदमी है 10, 15 दिन में कोई काम कर रहे हैं, लड़के हैं 18, वो भी वही काम 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है, आपको क्या बताना है,
आपको ये बताना है कि उसका दूना 15 मैन और 33 लड़के मिल करके उसका दूना काम कितने दिन में करेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं काम कितना है, मान लेते हैं काम है आपका हम्म, मान लेते हैं काम है आपका 450। ठीक, एक आदमी कितना काम कर रहा है एक दिन में, एक लड़का कितना काम कर रहा है एक दिन में, 10/6। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, देन नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय 15 मैन एंड 33। 15 मैन कितना काम करेंगे, 45। ठीक है, एक दिन का काम है, 15 मैन वन डे वर्क इज इक्वल टू 45। अब 33 बॉयज़ वन डे वर्क कितना होगा, 33 इंटू 10/6। ठीक है, कितना 330/6। ठीक है, तो इसको आप 11 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, 5 55 काम। ठीक है, 45 ये कर रहे हैं, 55 ये कर रहे हैं, टू डू ट्वाइस द वर्क। वर्क कितना है मेरे पास, 450 काम कर रहे थे, अब हमारा कितना है, 900 काम। ठीक, दोनों को अगर जोड़ दो तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, एक दिन में 100 काम हो रहा है। अब एक दिन में कितना हो रहा है, 45 आदमी कर दे रहे हैं, 55 ये कर दे रहे हैं, तो टोटल आप करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 45 प्लस 55। ठीक है, एक दिन में आपका इतना काम। ठीक, टोटल वन डे वर्क आपका हो गया 100। ठीक, आपके पास टोटल वर्क कितना था, अब इसका डबल। ठीक है, 900 डिवाइडेड बाई 100। टोटल डेज हमें कितने लग गए, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, 9 डेज हमारा हो जाएगा। ठीक, देखिए कितना इजी हो गया। ठीक है, हम लोग अगर ट्रिक से सॉल्व करते हैं, ट्रिक से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना इजी हो जाता है। अगर उसी चीज़ को हम डिफरेंट वे में, देखिए यहाँ पे आप 450 लिख दिए हैं, 300 पे भी आप कर ले जाते हैं, या 150 पे भी कर ले जाते हैं। ठीक है, इसके मल्टीपल में कोई भी लिख देते हैं, तब भी आप कर ले जाते हैं। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इन ए फोर्ट देयर आर सफिशिएंट फूड फॉर 200 सोल्जर, फॉर 200 सोल्जर के लिए 31 दिन के लिए सफिशिएंट फूड है। आफ्टर डिनर डिनर सोल्जर ऑफ द फोर्ट। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं एक सोल्जर, मान लेते हैं एक सोल्जर। ठीक है, वन सोल्जर एक दिन में कितनी रोटी खा रहा है, वन रोटी। वन सोल्जर एक दिन में एक रोटी खा रहा है बस। ठीक है, तो हमारा इन फॉर सफिशिएंट फॉर 200 हमारे पास कितनी रोटियां हैं, एक पूरा भर करके 6200 रोटी हमने सरकार से मंगवा दी है। ठीक है, after 27 days, 120 soldiers left the fort for an extra day rest of food for the remaining soldiers. ठीक है, आफ्टर 27 डेज 120 सोल्जर लेफ्ट द फोर्ट। ठीक है, अब अ, भाई देखिए 20 एक दिन का कंजम्पशन कितना है, 200 रोटी का। एक दिन का कंजम्पशन कितना है, 200 रोटी का। ठीक है, तो 27 दिन का कितना होगा, 200 गुणे 27 बराबर 5400 रोटी का कंजम्पशन। ठीक, 6200 टोटल रोटी है। ठीक है, टोटल 6200, 5400 का कंजम्पशन। 27 दिन आफ्टर 27 120 सोल्जर लेफ्ट कर गए, रिमेनिंग सोल्जर। ठीक है, रिमेनिंग सोल्जर रिमेनिंग सोल्जर मेरे पास कितने बचे हैं, एक 200 माइनस 120 बराबर 80 बचे हैं। ठीक, और मेरे पास रिमेनिंग फूड कितना है, रिमेनिंग फूड मेरा कितना है, 6200 माइनस 5400। ठीक है, 600 700 800, 800 फूड बचा है। तो ये कितने दिन में चल जाएगा, अब कितना रिमेनिंग एक्स्ट्रा डे कितने चल जाएगा। ठीक है, देखिए एक्स्ट्रा डे पूछा है, और हाउ मैनी एक्स्ट्रा डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड। ठीक है, तो भाई अब देखिए, अब कंजम्पशन हो गया है 80 प्रतिदिन का कंजम्पशन हो गया है, यानी अब से 10 दिन चल जाएगा। ठीक है, अब से 10 दिन चल जाएगा, ये 27 दिन के बाद ये फिर 10 दिन और चलेगा। ठीक है, तो भैया 31 दिन का तो मेरे पास था, 4 दिन का और था, तो एक्स्ट्रा डे कितना, सिर्फ 6 एक्स्ट्रा दिन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कहेंगे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में ट्रिक है। ठीक है, लैंग्वेज में ट्रिक है, आपको ये समझना होगा। एक ट्रिक से तो हमने सॉल्व किया, लेकिन इसके लैंग्वेज के ट्रिक को भी समझिए। इसमें पूछा है ना, फॉर हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड, कितने एक्स्ट्रा दिन, 31 दिन का तो सफिशिएंट फूड था, मुझे ये बता दिया कि 31 दिन का सफिशिएंट फूड है। ठीक है, एक मिनट, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल।
ठीक है, ये सवाल क्या कह रहा है, 25 men are employed to lay down the railway line in 3 months. 75 आदमी 90 दिन में काम कराएंगे तो कोई काम होगा. ड्यू टू द सेकंड इमरजेंसी कंडीशन द वर्क वाज टू बी फिनिश्ड इन 18 दिन. अब क्या हो गया है कि भैया हमें 18 दिन में ही काम करना है. हाउ मेनी मोर मैन शुड बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द डिजाइन. मोर मैन पूछ रहा है. ठीक है, इतना टोटल वर्क हमारे पास कितना था, 75 गुणे 90. ठीक, अब क्या है कि वॉज टू बी फिनिश्ड इन 18 दिन में आप फिनिश करना है. ठीक है, तो देख लेते हैं, यही होगा ना, ये मैन हो गया, ये 18 डे हो गया. m इंटू डी दोनों को बराबर आना चाहिए क्योंकि m इंटू डी वर्क बताता है और वर्क दोनों में कांस्टेंट है. ठीक है, तो आपका क्या होगा, 75 गुणे 90 बटे 18 बराबर आपका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा. x यानी कि मैन. ठीक, तो आप इसको काटेंगे, ये आपका आ जाएगा 75 गुणे 5. 75 5 आपका आ जाएगा 75 चौको 375. ठीक, तो मोर मैन कितने हो गए, मोर मैन आपको कितने चाहिए, 375 माइनस 75 बराबर 300 मोर मैन चाहिए. ठीक है, 300 सवाल देख करके तवा के आपको 375 पे ठीक नहीं करना. ठीक है, आपको भी पता होना चाहिए कि किस पे क्या होता है. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. सवाल एक और, ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी. ठीक है, मान लेते हैं एक ए कह रहा है कि ए बहुत अच्छा आदमी है वो बी से. मान लेते हैं बी एक काम कर रहा है तो ए एक दिन में 3 काम कर देगा एंड टेक 60 days लेस देन बी फॉर डूइंग द जॉब. ठीक है, कोई काम को करने में इससे 60 दिन कम लेता है. ठीक है, ठीक है, द टाइम इन विच दे कैन डू इट टुगेदर इज. देखिए मुझे तो देखते ही चमक गया कि समय कितना है, 90. अगर 90 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 दिन इसको लगेगा और इसको 90 दिन लगेगा. तो ए ऑटोमेटिकली ए कितना दिन, 60 दिन कम ले लिया. समझ है ना, ये 60 दिन कम ले लिया. द टाइम इन विच दे कैन डू इट टुगेदर इज, अगर दोनों, ये एक दिन का काम था. ठीक है, तो ए प्लस बी के एक दिन का काम कितना हो गया, 1 डे वर्क आपका 4 हो गया. तो अगर टोटल वर्क मेरे पास कितना है, टोटल वर्क मेरे पास है 90. ठीक, तो कितना हमें समय चाहिए, 90/4. कितना हमें समय चाहिए, कितने दिन लगेंगे आपको, 12.5. ठीक है, तो तुरंत आपको क्या करना है, लाइक का बटन दबाना अगर आपको ये समझ में आ गया. ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल. 90 यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी है. ठीक है, 90 रखना. और ये आया कैसे, कैसे हमें पता लगा कि भाई 90 ही रखना है, हम 60 भी तो रख सकते थे. 60 रखते तो क्या आता, नहीं आता. 90 ही क्यों रखे. ठीक है, देखिए ये देख के पता लगता है, जान के पता लगता है. ठीक है, 60 दिन लेस था. ठीक है, भैया ऐसा कैसे आ सकता. देखिए एसएससी जब भी आपका प्रॉब्लम बताती है ना, देखिए जब भी आपका प्रॉब्लम एसएससी बनाएगी तो लविंग वैल्यूज़ के साथ बनाती है. लविंग वैल्यू समझते हैं, जैसे 90 लविंग वैल्यू है. इसके लिए 3 1 हमें, मुझे 3 1 दिख रहा था, 3 1 दिख गया, 60 दिख गया. ठीक है, अगर मैं समझ लीजिए 60 बनाता, टोटल वर्क अगर 60, ए ऑटोमेटिकली भाई 60 दिन इससे कम ले रहा है. ठीक है, तो ए यानी कि एक ही दिन में कर देता क्या, नहीं. ठीक है, ऐसे कुछ 120 समझ लो ले लेता. ठीक, तो ये 120 दिन हो जाता, बी 120 दिन में काम कर रहा है. तो क्या एक ये ए आपका 40 दिन में, तो 120 दिन में नहीं, 80 दिन में, 80 दिन लेस हो जाता है. ठीक है, तो वही आपको भी समझना होगा, सोचना होगा उस तरीके की थिंकिंग जैसे जैसे आप डेवलप करेंगे. और थिंकिंग कब डेवलप करेंगे, आप थिंकिंग जब डेवलप करेंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ हमेशा हर एक वीडियोस को देखेंगे और समझेंगे एग्जैक्टली किस माइंड से कोई पर्सन है जो एसएससी क्रैक कर. ठीक है, आप जब वो माइंडसेट के करीब जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली किस वे में आपको थिंक करना. मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं बता रहा, मैं आपको थिंकिंग बता रहा हूँ. हर सवाल में थिंकिंग, थिंकिंग ऑन एवरी क्वेश्चन, ऑन एवरी क्वेश्चन, हर सवाल में थिंकिंग एंड सॉल्विंग. क्या आपको करना है, लाइक करना है और लाइक एंड सब्सक्राइब. और आइए हमेशा देखते रहिए, वीडियो बन के डला रहेगा, जब भी मन करे तब.